हाँ जी, ठीक है जी, सबको नमस्ते जी। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब तेरे गुण गाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तूफानों में घिरे हुए हैं, पथिक तुम्ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम्ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। एक भजन करा लीजिए एक और। कल मेरा दूसरा रह गया था, आधा भजन रह गया था। नहीं, कल आधा रह गया था शशि जी ना। से करवा लो, शशि जी से। दीपालिका जी शशि जी से करवा लो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका समय देने के लिए। एक भजन रखूंगी। यही है प्रार्थना प्रभुवर, जीवन ये निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी आयु वाला हो। सरलता शीलता सुचिता हो भूषण मेरे जीवन के। सच्चाई सादगी श्रद्धा को मन सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, ये जीवन ही निराला हो। मेरा बेदूत हो जीवन, बनूं मैं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्म में वेद टाला हो। यही है प्रार्थना मेरी,
तेरी भक्ति में है भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन, दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो, यही है प्रार्थना प्रभुवर। तजू सब खोटे कर्मों को, तजू दुर्वासनाओं को, तेरे विज्ञान का दीपक मेरे मन में उजाला हो, यही है प्रार्थना प्रभुवर। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी, विनय अंतिम ये सेवक की अगर मंजूर वाला हो, यही है प्रार्थना प्रभुवर। ये जीवन ही निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी आयु वाला हो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दीपालिका जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज मुनि जी एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका संचालन भी बहुत उत्तम होता है, हमेशा पुरुषार्थ में लगी रहती हैं। ईश्वर आपको और सामर्थ्य प्रदान करे, शुभकामनाएं हमारी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, दोनों भजनों को सुनकर आनंद आ गया। दोनों माताओं के भजन बहुत अच्छे, और शशि माता जी ने जो प्रार्थना करी है वो हम छोटे छोटे उसमें सुनते आ रहे थे, एक दो पैराग्राफ में। आज हमने पूरी प्रार्थना सुनी है, बहुत अच्छी लगी। तो शशि माता जी इस प्रार्थना को कृपया भेज दीजिएगा, यदि संभव हो सके दीपालिका जी को भेज दीजिएगा, हमें मिल जाएगी। कई ऐसी जगह बोलनी पड़ती है, तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, अच्छा लगा सुनकर, धन्यवाद। जरूर ले हम जाइए। लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप मेरा नोट कर लीजिए, 9811016936 शशि जायसवाल। दीपालिका जी आप जरूर भेज दीजिएगा। मैं दिलसाद गार्डन आर्य समाज से हूँ, मंत्री पद पे अभी फिलहाल। कुसुम कुसुम भंडारी जी वहाँ की प्रधाना है, और मैं शशि जायसवाल मंत्री पद पे हूँ अभी। अच्छा, आप दिल्ली आर्य समाज से जुड़ी हुई, दिलशाद गार्डन से, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो यही छोटी छोटी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। और आज जब भी हम लोग फेसबुक अपना, जैसे लोग सब जुड़े हुए हैं आपस में, तो आर्य समाज के बारे में देखते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। आर्य समाज बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, किसी न किसी आर्य समाज का कार्यक्रम हर समय चलता ही रहता है। तो ईश्वर ऐसा बनाए रखे हम सबको सामर्थ्यवान कि हम इस कार्यक्रमों से इस प्रकार जुड़ सकें। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, हम ये सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो हम कहते हैं आर्य समाज जो है जीवन की धारा बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि आर्य समाज पता नहीं क्या है, कोई धर्म है, क्या चीज है, पता नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं। एक बार तो एक बच्चे ने भी पूछ लिया कि आप जो यज्ञ में लकड़ी सी जलाते हो, मतलब बहुत अजीब लगा कि उनको समिधा शब्द भी नहीं पता। कोई बात नहीं, लकड़ी भी बोल देना, लेकिन आर्य समाज के प्रति ना किसी का इतना लगाव है, ना बच्चों का आजकल कोई रुझान है इस तरफ, और ना हम लोग ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हमें समझाना है ऐसे बच्चों को जिनको नहीं पता कि आर्य समाज कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, ये एक विचारधारा है जो ऋषि मुनियों द्वारा चलाए गए धर्म के प्रचार प्रसार और समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको मिटाने का अभियान है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना जो है आज से 150 वर्ष पूर्व, जिसको हम 1875 में की थी,
उनको हम नमन करते हैं और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी दयानंद जी को यही है कि हम वेद प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में अकर्मण्यता ना दिखाएं। केवल मंदिरों में जाकर ही वेद का प्रचार प्रसार ना करके अपने काम को कहते हैं ना इतिश्री ना समझ लें कि हाँ भाई संडे हुआ, रविवार हम पहुंच गए, हमने कार्यक्रम से जुड़ा, वहां बोला और आ गए। केवल इतना ही हमारा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई ऐसी आलस भी नहीं करनी है। इस प्रचार को अपने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि वेदों का प्रचार घर घर में हम लोग करें और महर्षि दयानंद जी के बताए वेद मार्ग पर चलने का शिव संकल्प लें। संगठन सूत्र हम लोग पढ़ने की बजाय अपने जीवन में लाने का उसको प्रयास करें। हमारा मन, हमारे विचार एक जैसे हों, हम अपने पूर्वजों के समान कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए पर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। आज क्या है, पुरुषार्थ से सब डरते हैं, केवल और केवल प्रार्थना के उस पे रहते हैं कि ईश्वर हमारी सुन ले, ईश्वर आज ये हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। सर्वप्रथम पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है और कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो केवल जीवन की साधारण घटनाओं से भी बहुत बड़ी सीख लेकर इस संसार में क्रांति लाने का प्रयास करता है। तो हम भी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी सीख से अपने बातों अनुभव को हम लोग बनाएं और अपने यही अनुभव हम साझा करें कि हमने छोटी सी घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं कि हम बड़ी उम्र के हो गए हैं तो कोई छोटी सीख हमारे लिए मायने नहीं रखती है। तो अपने जीवन में हमें परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं सीखना हर समय आवश्यक है। तो बालक मूल शंकर के बारे में आप सभी ने सुना है कि ऐसे महामानव थे जो केवल शिवजी पर चढ़े हुए मूर्ति के ऊपर चूहों की उछल कूद को देखकर उनके मन में उन्होंने एक भावना ऐसी बना ली कि सच्चा शिव ये नहीं हो सकता, सच्चा शिव कोई और है, और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। वेद के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने सच्चे शिव के स्वरूप दर्शन को पाने के लिए महासंकल्पवादी जो पुरुषार्थी व्यक्ति, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले, कितने लोगों ने उनको प्रताड़ना दी, उनको विष दिया, उनको उनके सामने ऐसी ऐसी बातें अभद्दी बोली, परंतु वो अपनी बात से अडिग रहे, अपनी बात पर टिके रहे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उन्होंने बोला कि गद्दी का उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य गद्दी आप ले लीजिए, परंतु आप मूर्ति का खंडन करना बंद कर दीजिए। परंतु स्वामी दयानंद जी ने कहा कि इस गद्दी आप, उन्होंने ये भी कहा कि आप इस राज्य के सेवक बन जाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। स्वामी दयानंद जी को बहुत उन्होंने प्रलोभन दिए। तो ऋषि दयानंद जी ने उत्तर में कहा कि हम जिस बात को सत्य समझते हैं हम उसी का प्रतिपादन करते हैं, और जिस बात को असत्य समझते हैं हम नहीं बोलते। तो स्वामी जी ने कहा मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूं या अथवा आपके प्रलोभन को, प्रस्ताव को देखूं। मैं आपके राज्य को एक दौड़ लगाकर पार कर सकता हूं, किंतु क्या उस प्रभु के राज्य से बाहर जा सकता हूं मैं? क्या प्रभु से बाहर जाने की कल्पना भी की जा सकती है प्रभु के राज्य से? वो बैठा सबके हिसाब किताब को देख रहा है। अर्थात कितना भी लालच स्वामी दयानंद जी को दिया गया, परंतु उन्होंने सबको अस्वीकार कर दिया। इसलिए हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि आर्य समाज जब से बना है उसने हमारी सबकी जीवन धारा बदल दी है। तो हमें भी स्वामी दयानंद जी के द्वारा बताए सत्य के मार्ग, वेद के मार्ग पर चलना है। आर्य कहलाने के हम लोग अधिकारी तभी हैं जब इस प्रकार अच्छे कार्य करें। अब स्वामी दयानंद जी ने जिस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया, कोई ऐसा पुरुषार्थी प्रभु भक्त ही इस प्रकार का उत्तर दे सकता है। अन्यथा आज हमें कोई लालच प्रलोभन देता है तो हम उस ओर मुड़ जाते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए, कुछ सामान के लिए हम अपना सत्य की राह को छोड़ देते हैं। परंतु स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य सत्य का प्रचार प्रसार करना, उसकी रक्षा में सदैव तत्पर रहना था। अब लोगों ने क्या किया, उन आलसी मतलब उनको बनाने का प्रयास किया, प्रलोभनों में फंसाया, लोगों ने पत्थर फेंके, विष पिलाया, अपमान किया। परंतु हे सत्संकल्प के सच्चे व्यक्तित्व, तू इन कठिनाइयों के आगे नहीं झुका। इदन मम की भावना लेकर संसार में आए थे स्वामी जी, और उसको सार्थक करते हुए और जीवन जो उनके रूपी प्रकाश स्तंभ से उन्होंने पूरे के पूरे विश्व को आलोकित कर दिया। उन्होंने अपना कोई मत ना चलाकर वैदिक संस्कृति के पुनर्जीवित करने का एक शुभ संकल्प लेकर वो आगे बढ़े और धीरे धीरे कारवां उनका बढ़ता चला गया।
जो लोग गालियां उनको देते थे उन्हें भी उन्होंने प्यार बांटा। कुछ लोग तो नकली दयानंद बनाकर जूतों का हार पहना रहे थे। तभी सच्चे दयानंद जी ने कहा कि नकली दयानंद बनने वाले की तो यही हालत होती है। कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। वो बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे अपने सिद्धांतों पर, और अपने विश्वास के आधार पर अपने सिद्धांतों से जरा नहीं डिगे वो। उनके पुरुषार्थ और उनके संकल्प की सत्य की जीत हुई है। तो वेद का बड़ा सुंदर उपदेश है, उद्यानाम ते पुरुषा नव्यानम, कि हे पुरुष व्यक्ति जो है मनुष्य, तुझे इस दुनिया संसार में तू आया है, तू आगे की ओर बढ़, तुझे नीचे की ओर नहीं आना। नयनानम मतलब उन्नति की ओर बढ़, तुझे नीचे को नहीं जाना है। तो इस वाक्य को अपने जीवन का हम महत्वपूर्ण एक वो बना लें, अंग बना लें कि हमें आगे बढ़ना है। हर दिन हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारी संकल्प शक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन की गेंद को हमारी ऊपर को और उठनी चाहिए। यदि हम अपने आप को आगे हमें बढ़ाना है तो अपने पुरुषार्थ, अपनी संकल्प शक्ति को हमें प्रबल करना होगा। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, जी हमारे तो साधन सीमित हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास इतना मन हमारा नहीं है कि शरीर में ताकत भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी ढलती उम्र है, भाई ये काम तो सरकार का है या ये काम थोड़ा आर्य समाजियों का है, हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है। तो हम ऐसा सोचेंगे तो परिस्थितियों से भागने वाली बात होगी। तो परिस्थितियां आप देखिए कभी अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियों को सदा अनुकूल बनाना पड़ता है, और वो साधन है आत्मविश्वास, वो साधन है पुरुषार्थ। जिस दिन हमारे अंदर ये जाग गया वो दिन दूर नहीं है कि जब हम समस्याओं से दूर भागने की बजाय हम उन्हें अपना कर्तव्य मानकर उनके साथ चलेंगे, अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और उन समस्याओं से जूझने में हमें बड़ा आनंद आने लगेगा। और साथ देने वाले लोगों के कारवां की तरह जो है हमारे पुरुषार्थ रूपी नाव की ना केवल लोग प्रशंसा करेंगे बल्कि हमें अच्छे कार्य करने के लिए हमें उत्साहित भी करेंगे। तो लोग इसीलिए हमें उत्साहित करते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी संकल्प शक्ति देख रहे हैं, लोग हमारे पुरुषार्थ को देख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने का जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा कर रहे हैं, तो लोग इसीलिए सब तारीफ करते हैं, मतलब लोग प्रशंसा करते हैं। तो हम सबको अपने जीवन में महत्वपूर्ण ये बात बांध लेनी चाहिए कि हमें हर दिन आगे बढ़ना है। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बनकर पड़ा ना रहा। आप देखेंगे, आप आज जो ये वक्त चल रहा है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हैं, लोग पाखंड की दुकान खोलकर बैठे हैं, तथाकथित गुरु जो बने हुए हैं वो ना केवल लोगों को कायर बना रहे हैं बल्कि अकर्मण्यता भी फैला रहे हैं। वो तंत्र मंत्र की झूठी बातें कहकर पुरुषार्थहीन करने का दुष्कार्य भी कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, गांव में आप जाके देखिए, अधिकतर ऐसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या और ऐसे कुछ हैं जो अविद्या से युक्त लोग हैं, उनको देखिए किसी ना किसी गुरु के चक्कर में कहीं ना कहीं पाखंड से जुड़े हुए हैं। कुछ तथाकथित गुरु जो है गुरुडम फैला रहे हैं, और परम गुरु जो है परमात्मा की पूजा और सेवा करने की बजाय अपनी सेवा करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा आपके सभी कष्ट दूर कर दूंगा। उन मूर्खों से पूछिए, यदि ऐसा हो सकता तो पहले अपने घर के कष्ट कलेश दूर कर लीजिए, अपने लिए पैसा धन इकट्ठा कर लीजिए। और यही समस्या है महिलाओं की सबसे अधिक, कि वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं और मूर्खता जो है पुरुषार्थ को त्याग कर एक अपना बहुत बड़ा जीवन का कहते हैं हिस्सा, अपना समय भी गंवा देती हैं। और इन तथाकथित जो पाखंडी गुरु हैं, तांत्रिक हैं, उनसे पूछिए, यदि तुम्हारे तंत्र मंत्र में कुछ ठीक हो सकता उससे, तो फिर सरकार को अरबों रुपए अस्पतालों में, दवाइयों में, डॉक्टरों पर व्यय करने की क्या आवश्यकता है? सरकार को फौज रखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे तंत्र मंत्र में ऐसी शक्ति है तो शत्रु सेना स्वयं ही क्यों नहीं भाग जाती? तो इस प्रकार की जो दुष्ट धारणाएं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फैली हुई हैं, उसी धारणा की वजह से हमारा सोमनाथ का जो मंदिर है वो लुटवा दिया गया था, और ना जाने हमारी कितनी कितनी शक्तियों का विनाश हुआ। उसकी बातों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमने इस भारत देश में कितना कुछ लुटाया।
केवल झूठे पाखंडी लोगों के कारण। तो अपने आप को जागृत कीजिए और वेद में एक स्थान पर बड़ा ही सुंदर राजा हूँ, मैं पराजित होने वाला नहीं हूँ, ना मैं कभी मृत्यु से, ना मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। यदि मैं हार मान कर बैठ गया तो स्थिति तो और खराब हो जाएगी। तो किसी कवि ने बड़ा ही प्यारा सुंदर लिखा, उद्यमे नेव ही सिद्ध्यन्ते कर्माणि न मनोरथे। उद्यम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, मन में लड्डू फोड़ने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक शेख चिल्ली की कहानी के माध्यम से हमें पुरुषार्थ के महत्व को बताने की कोशिश करी है। पुरुषार्थ के महत्व को उन्होंने बड़ा सुंदर दर्शाया। तो इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन का अंदाज बदलो। फिर देखो किस प्रकार आर्य समाज हमारे जीवन की धारा बदल देता है और हमारा जीवन प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। तो कहने का सार ये है कि हम आर्य समाज से जुड़ें, आर्य समाज जोड़ी संस्था जो हमारी बनी है आर्य समाज, इसको आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार का कार्य हम करते रहें, कभी पराजित होने का हम ना सोचें। अपने मन में पहले हार मानकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आप सब आगे बढ़िए और आर्य कहलाने का अधिकार उसको है जो माता पिता की सेवा करे, उनकी सुषुणा करे, उनकी बात को सुने और आर्य तभी कहलाते हैं। नहीं तो आजकल कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे आर्य लगा रखा है, कार्य वो आर्य के नहीं करते हैं। केवल आर्य नाम जोड़ने से आर्य समाजी नहीं बन जाते। अपने अंदर यम नियमों का पालन करना है, जीवन में एक परिवर्तन लेकर आना है कि हे ईश्वर, प्रार्थना करनी है पुरुषार्थ के साथ कि मैं आर्य तो कहलाऊं, परंतु कुछ ऐसे गुण मेरे अंदर आ जाएं जिसके कारण मैं आर्य कहलाऊं। तो आइए दो पंक्तियां भजन के माध्यम से आर्य के प्रति, मतलब आर्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए वो मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि आर्य समाज की बात चली है। आर्य समाज हमारी जीवन धारा बदल रहा है और आगे आने वाला समय है और आगे आर्य समाज हमें लेकर जाना है उस आर्य समाज को, ताकि कार्य अच्छे हमारे अंधविश्वास के दूर होते रहें, अच्छे अच्छे कार्य होते रहें। तो आइए, आर्य कौन होता है इस दो पंक्तियों के माध्यम से। स्वयं जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। स्वयं वरदान हो जाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। मशालें वेद की लेकर अंधेरा जो जला डाले, मशालें वेद की लेकर अंधेरा जो जला डाले, उठे तो दिन निकल आए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। सदा जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। जरा सी मूर्ति में निस्सिम ईश्वर कैद क्यों होगा, जरा सी मूर्ति में निस्सिम ईश्वर कैद क्यों होगा। समझ ले और जो समझाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। सदा जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। कभी पत्थर ना पिघलेंगे हमारे धूप चंदन से, कभी पत्थर ना पिघलेंगे हमारे धूप चंदन से। ना इनको भोग लगवाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। सदा जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है।
किसी भी देव देवी की दया पर जो न जीता है, किसी भी देव देवी की दया पर जो न जीता है, स्वयं में आस था लाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। सदा जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। जो वैदिक धर्म के पथ पर लिए हो कारवां संग संग, जो वैदिक धर्म के पथ पर लिए हो कारवां संग संग, अकेला ही न बढ़ जाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। सदा जो ईश गुण गाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। स्वयं वरदान हो जाए वही तो आर्य होता है, वही तो आर्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा और प्रवचन है। धन्यवाद। हाँ, मुझसे कहा है, हाँ, मुझे कहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, महेंद्र मुनि जी का सुबह में फोन आया था, तब मेरे को बात हुई थी। ठीक है, मेरे आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच, ठीक है। मंत्र पाठ। ओम अग्नेऽन्हय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामतं गमय। इस वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी सज्जन साधक साधिकाएं और माता बहनें, अभी अभी हमने श्रुति जी के माध्यम से आर्य जीवन कैसा हो, एक भजन उन्होंने सुनाया अंत में। वो भजन हमारे जीवन को श्रेष्ठ कैसे हम बना सकते हैं, ये इसके भाव थे। उसी जीवन को उच्चतर श्रेष्ठ बनाने के लिए वेद में कुछ बातें बताई गई हैं, उन्हीं बातों की चर्चा में आज आपके सामने रखूंगा। अथर्ववेद के
मंत्र के माध्यम से। महर्षि जी ने अपने आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत तीसरा जो नियम बताया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसका अभिप्राय है कि वेद के बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। वेद में जो शिक्षाएं, जो ज्ञान जीवन को उच्चतर बनाने के लिए दिया गया है, वह हमें अपनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं आज आपके समक्ष अथर्ववेद के 10वें कांड के 5वें सूक्त के एक दो मंत्रों की व्याख्या आपके सामने रखना चाहूंगा। यदि आपके पास अथर्ववेद हो तो उस मंत्र को आप निकाल सकते हैं। इसमें पहला मंत्र है 37वां। इसमें नियमबद्ध जीवन हम लोगों का कैसे बने, तभी हम आर्य बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं। दूसरे मंत्र में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के महत्व के बारे में बताया गया है। यह मंत्र है 10वें कांड के 5वें सूक्त का 40वां मंत्र। इसी प्रकार से एक और मंत्र है जिसमें सत्संग की महिमा बताई गई है। ये 41वां मंत्र है उसी 5वें सूक्त का। तो इन 3 बिंदुओं पर अथर्ववेद के 10वें कांड के 5वें सूक्त में बातें बताई गई हैं कि हम अपने जीवन को वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। और उच्च स्तर पर जाने के लिए जैसा कि बताया है कि महाजनो येन गतः स एव पंथा। महान पुरुष जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज, योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को बताया है, यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर, और उनका बताया हुआ मार्ग है वैदिक जीवन से ओतप्रोत मार्ग है, उस पर हम चलेंगे तभी हम अपने जीवन को उच्च स्तरीय बना सकते हैं। नियमबद्ध जीवन यानी उच्च जीवन नियम का पालन करते हुए कैसे बन सकता है? मंत्र कह रहा है सूर्यस्य आवृतम अनु आवर्ते दक्षिणाम अनु आवृतम सा मे द्रविड़म यच्छतु सा मे ब्राह्मण वर्चसम। इस वेद मंत्र के ऋषि हैं ब्रह्मा, देवता है मंत्रोक्ता और छंद है विराट पुरस्ताद बृहति। एक एक शब्द की मैं अर्थ बताता हूं। पहले सूर्यस्य यानी सूर्य की, आवृतम यानी रीति नीति से, अनु आवर्ते मैं आता हूं, सूर्य की रीति से मैं आता हूं, परमात्मा कह रहे हैं। दक्षिणाम आवृतम अनु, और किसके लिए आता हूं? वृद्धि के मार्ग पर यानी श्रेष्ठ मार्ग पर मैं आता हूं। और सा मे द्रविणम यच्छतु, सा मे ब्राह्मण वर्चसम, वह रीति नीति मुझे, द्रविण का अर्थ यहाँ पर बल से है, धन से नहीं है। बल यच्छतु माने देवे, और वह मुझे ब्राह्मण वर्चसम, सूर्य के समान तेज, ब्रह्मवर्चस कहते हैं तेज को, प्रकाश पुंज को वह प्रदान करे। तो यह भाव इसमें दिया है कि नियमबद्ध जीवन के लिए हमें सूर्य के समान
रीति नीति को, जैसे सूर्य की रीति नीति क्या है, ऋत मार्ग पर चलता है। ऋत मार्ग क्या है? ऋत मार्ग है कि समय पर उदित होता है और समय पर ही वह अस्त होता है, और दोनों ही अवस्थाओं में सूर्य ताम्र रंग का होता है, तांबे जैसे रंग का होता है। कहा भी गया है, उदेति सविता ताम्र ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यानी के सूर्य अस्त के समय और उदय के समय एक समान रहता है। तो इस प्रकार से हम भी इस वैदिक मार्ग को जो अपनाएंगे तो सुख में भी और दुख में भी सम स्थिति को अपना करके रहेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बताया है दूसरी पंक्ति में, सामे द्रविणम यच्चतु, और वह सूर्य सम परमात्मा हमको बल, शक्ति, आत्मबल, शारीरिक बल, मानसिक बल, ये सब हमें प्रदान करे। और सा में ब्राह्मण वर्चसम, वह हमें अपने समान तेज भी प्रदान करे। हे वे परमात्मा हमें इस तरीके से हमें ये चीजें, वस्तुएं प्रदान करें। सूर्य की नीति है कि रीति नियम का पालन करना। नियम से सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है, और नियम से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, तो वो सब नियमबद्ध चलते हैं। नियम को यदि हम अपने जीवन में ले लें तो हम भी वृद्धि के मार्ग पर, उच्चता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें क्या होगा? आत्मिक बल प्राप्त होगा और हम सूर्य के समान तेजस्वी बन सकेंगे। इसलिए नियमबद्ध जीवन के लिए आदित्य ब्रह्मचारी का तेज को सूर्य के समान माना गया है। 24 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। वो एक वेद का पारंगत होता है। और जो 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे रुद्र ब्रह्मचारी कहते हैं। वो 2 वेदों का विद्वान होता है। इसी प्रकार से जो 48 वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। आदित्य नाम सूर्य का भी है, इसलिए आदित्य नाम यहाँ पर ब्रह्मचारी का इसलिए दिया गया जो चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए अपने ब्रह्मचर्य के बल से वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बाल ब्रह्मचारी थे और आदित्य ब्रह्मचारी भी थे। वो आदित्य चारों वेदों के ज्ञाता थे और उन्होंने 48 वर्ष नहीं बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया गया था। इसलिए सारे लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे। तो ऐसा उनमें ब्राह्मण वर्चस्व था, ऐसा ब्रह्म तेज उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था, जिससे उनके व्यक्तित्व की, उनकी वाणी की छाप अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं पर भी पड़ती थी और सभी उनके आचरण से प्रभावित होते थे। तो ये इस मंत्र का, वेद मंत्र का कहना है कि हमें अपने जीवन में नियमबद्धता को अपनाना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात आई है ब्रह्मोपासना की, यानी ईश्वर की प्रार्थना की बात आई है, जिसमें जैसे हम यज्ञ के समय ऋत्विक वर्ण के पश्चात आचमन मंत्र आते हैं और आचमन मंत्र के पश्चात हमारे यहाँ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की बात आती है। तो वहां पर स्तुति परक 4 मंत्र हैं और 2 मंत्र प्रार्थना परक हैं और 2 मंत्र ही आखिरी 2 मंत्र हैं वे हमारे उपासना परक मंत्र हैं। पहला और छठा मंत्र उसमें है वह प्रार्थना परक है और 4 से दूसरे से लेके 5वें मंत्र तक वे स्तुति परक मंत्र हैं। तो उनकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर केवल ईश्वर की उपासना के बारे में अथर्ववेद में जो बात कही है
उसी को आपके सामने रख रहा हूं। ब्रह्म अभ्यावर्ते तन्मे द्रविणम यच्चतु तन्मे ब्राह्मण वर्चसम। ब्रह्म अभ्यावर्ते तन्मे द्रविणम यच्चतु तन्मे ब्राह्मण वर्चसम। इस मंत्र के ऋषि भी ब्रह्मा है, देवता मंत्रोक्ता, और छंद है विषम गायत्री मंत्र छंद है। यहाँ पर ब्रह्म अभी चारों ओर आवर्ते आता हूं, मैं ब्रह्म की ओर आता हूं। कैसे? तत् वह ब्रह्म में माने मुझे, द्रविणम यानी बल, बल वीर्य प्रदान करे, और वह ब्रह्म मुझे ब्राह्मण वर्चसम ब्रह्म तेज भी प्रदान करे। तो ये दो बात कही गई हैं, मुझे बल वीर भी प्रदान करे और ब्राह्मण वर्चस यानी ब्रह्म तेज भी प्रदान करे। मैं प्रकृति के रास्ते से हटकर अब ब्रह्म के मार्ग, ईश्वर के मार्ग पर आना चाहता हूं, ये उपासक कह रहा है। ब्रह्म मुझे आत्मिक बल, ब्रह्म तेज प्रदान करे। ब्रह्म के संग से, ब्रह्म के साथ उपासना से, ब्रह्म के गुणगान से हमें ये गुण अवश्य प्राप्त होंगे, ऐसा भाव इस मंत्र में है। जैसे प्रकृति के संग से प्रकृति के गुण आ जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म यानी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो हमारे चित्त में जब ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वर की उपासना की उत्कट अभिलाषा होगी, भावना होगी, तभी हम ब्रह्म तेज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्म तेज सूर्य के समान माना गया है। ब्रह्म का तेज आत्मिक तेज होता है, सूर्य का तेज प्राकृतिक होता है। आत्मा में ब्रह्म का तेज जब स्थापित किया जाएगा, हम ईश्वर की उपासना करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, अष्टांग योग अष्टांग साधनों का हम पालन करेंगे, तभी हम अपने अंतर आत्मबल ब्रह्म बल को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सूर्य तेज से भी अधिक प्रकाशवान होता है, बलवान होता है। ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म तेज प्राप्त होता है और नियमबद्ध जीवन से हम अपने सूर्य के समान तेज को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात इन दो मंत्रों में आई है कि सूर्य के समान हमको तेजस्वी बनना है तो हमें उतर उपासना करनी होगी, और ईश्वर के पास निकट पहुंचना है तो हमें ब्रह्म तेज को प्राप्त करना होगा। अभी समय है तो तीसरा भी मंत्र ले लेता हूं। इसमें तीसरी बात बताई है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, वह है सत्संग, सत्संगति। सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम, ये हमारे आता है कि सत्संगति मनुष्य का क्या क्या कार्य नहीं करती, यानी सब कार्य सत्संगति के माध्यम से होता है। यदि हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, उनके संगति में रहेंगे, उनके आचरण के अनुसार हम अपना आचरण बनाएंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन सकता है। इसी भाव को वेद के इस मंत्र में कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है, ब्राह्मणाम अभ्यावर्ते ते मे द्रविड़म यच्चतु ते मे ब्राह्मण वर्चसम। ये दशम मंडल के 5वें सूक्त का 41वां मंत्र है। ब्राह्मणाम अभ्यावर्ते, ब्राह्मणान यानी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण ये जातिधारी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी ब्राह्मणों की ओर आवर्ते मैं आता हूं, यानी ईश्वर की सत्ता की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। ते यानी वे, मैं माने मुझे, द्रविड़म माने बल, शक्ति, वीर्य, यच्छन्तु देवें, ते में द्रविड़म यच्छन्तु, वे बल वीर्य हमें प्रदान करें। ते में ब्राह्मण वर्चसम, आगे आया है वे मुझे ब्राह्मण वर्चसम यानी ब्रह्म तेज
अपना तेज, ईश्वर का तेज मुझे प्रदान करें। ईश्वर से ये साधक उपासक प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूं भगवान, आपकी उपस्थिति में मैं मन लगा रहा हूं, अब यम नियम का पालन कर रहा हूं, इसलिए हे परमात्मा मुझे आप अपना बल शक्ति प्रदान कीजिए और मुझे वह ब्रह्म तेज दे करके मेरे जीवन को भी कल्याण मार्ग की ओर ले चलिए, जिससे कि मेरा जीवन भी उत्कृष्ट बन सके। तो यहाँ पर भावार्थ है ब्रह्मणे ब्राह्मणम, मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को प्राप्त करने की आज्ञा दे दी गई है। ब्रह्म कहते हैं वेद और परमात्मा को। यहाँ बताया है ब्रह्म शब्द दोनों के लिए उपलब्ध होता है, वेद के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी। अतः ब्राह्मण वे हैं जो वेदों को जानते हैं, वेदों की आज्ञाओं को मानते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं और वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और वेदानुकूल आचरण करते हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। ऐसे ब्राह्मणों का जो सत्संग करता है उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है, आर्य से बनता है। ऐसे लोगों का सत्संग हमें भी करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों के सत्संग से, ऐसे ब्राह्मणों के साथ रहने से, उनकी उपस्थिति में हमें अपने व्यवहार को करने से हम में भी वैदिक तेज, ब्रह्म तेज, परमात्मा का तेज और ब्राह्मण वर्ण का तेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। आगे एक मंत्र और है कि हम सूर्य सम तेजस्वी कैसे बन सकते हैं, इसकी इच्छा व्यक्त की गई है अथर्ववेद के इस मंत्र में। मंत्र इस प्रकार है, शुक्रो असि भ्राजो असि स यथा त्वं भ्राजता भ्राजो अस्य अहम भ्राजता भ्राज्या सम। इस मंत्र के ऋषि हैं ब्रह्मा, देवता आदित्य और छंद है इसमें ककुप उष्णिक। हे सूर्य, शुक्र के तू प्रकाशमान है और भ्राज है, भ्राज कहते हैं तेजस स्वरूप है, और जिस प्रकार से तू प्रत्यक्ष तेज के कारण, जैसे आप अपने प्रत्यक्ष तेज के कारण तेजस्वी हो, जब सूर्य चमकता है, उदित होता है, तो तेज के साथ वह ऊपर चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से मैं भी आपके तेज के समान भी तेजस्वी बनता चला जाऊं, यानी मेरा भी तेज आपके समान आगे अग्रसर होता रहे। सूर्य प्रकाशमान है, तेजस्वी है। सूर्य का दर्शन और सूर्य को आदर्श मानकर अपने आप को भी हमें प्रकाशवान, तेजस्वी, ज्ञानवान बनाने की इच्छा मन में रखनी चाहिए और उधर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम सूर्य सम तेजस्वी बन सकते हैं। सूर्य का नाम आदित्य भी है। आदित्य इसीलिए उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं कि उसमें सूर्य के समान तेज होता है। आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्षों तक कठोर तपस्या करता हुआ अपने जीवन को तेजस्वी बना लेता है। अतः सूर्य के समान प्रकाशवान तथा तेजस्वी बनने की इच्छा के साथ साथ उसका उपाय जो 48 वर्षों का ब्रह्मचर्य है, उसे भी हमें आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उच्च कोटि की ओर बनाएं। इस प्रकार मैं इन मंत्रों के साथ में आपके सामने जो बात रखी है, हमें अपने वैदिक मार्ग पर चल करके ही श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, ताकि हम अपना मार्ग भी वैदिक मार्ग अपना सकें और आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद मुनि जी।
आज हमारे दोनों ही वक्ताओं ने वैदिक जीवन को अपनाने के लिए जोर दिया, और श्रुति बहन जी ने पुरुषार्थ के लिए बहुत जोर दिया, और सत्यदेव मुनि जी ने वेद मंत्रों के द्वारा हमें वैदिक जीवन कैसे जिए, सूर्य के समान कैसे बने, इस तरह के भावनाएं, इस तरह की वक्तव्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। अभी हमारे पास 6 मिनट और हैं। यदि कोई बहन भजन गाना चाहती हैं तो गा सकती हैं। अभी 5 मिनट हैं हमारे पास। कोई भी भजन लेना चाहते हो? पारुल जी। हाँ जी माता जी, आज अनुकूल नहीं होगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, आशा मलिक जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ हाँ जी, लीजिए। मैं भजन बोलूं? हाँ जी, लीजिए, आप भजन ले हाँ लीजिए। जी, नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, और फूलों के जीवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल आकाश का, जल थल आकाश का वो ही कलाकार था, वो ही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लम्हा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पर हिसाब था, उसी पर हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। काया तेरी सजी सजाई मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही द्वार था, प्रभु का ही द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद आपका आशा जी, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। षष्ठी से पहले अमर ओम नाम था। ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है, और हम सभी उसी नाम की उपासना करें। तब वैदिक धर्म में तो यही बताया गया है कि ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है, और ओम की ही उपासना हम सभी को करनी चाहिए। और ये अनेक मंत्रों में, वेदों में
ओम नाम ईश्वर का है ऐसा, और सत्यार्थ प्रकाश के पहला समोल्लास है, वहां पर भी इसका चर्चा की है। तो अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप सभी इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शंकर भाई आप शांति पाठ कराइए।